बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पार्ट 2, कॉस्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी। अब इसका क्या मतलब है कि व्हेन जब क्या मार्जिनल कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन टाइप, एक टाइप ऑफ आउटपुट का क्या हो, फॉर एग्जांपल Q1 का आपके पास आउटपुट का मार्जिनल कास्ट डिक्रीज होता जाए और when the output of other good is increase, लेकिन उसी के साथ जब आउटपुट दूसरे का क्या हो, दूसरे गुड का Q2 का क्या हो, फॉर एग्जांपल दो गुड में ले रहा हूँ, दूसरे का इंक्रीज होता जाए आउटपुट, नॉट द मार्जिनल कास्ट, लेकिन उसका आउटपुट इंक्रीज होता जाता हो, देन ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट है। एक डिक्रीज हो रहा है एक मार्जिनल कास्ट, दूसरे की आउटपुट इंक्रीज हो रही है, ये क्या, ये हमारे पास आता है कास्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी। अब क्या, चेंज इन MC1 लाइक Q1 और Q2, तो आउटपुट, चेंज इन आउटपुट ऑफ Q2 में चेंज आता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी का फार्मूला है, ये इस तरह फंक्शन फॉर्म है कास्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी। अगर ये अब एग्जांपल इसी बेस पे एग्जांपल है बुक के अकॉर्डिंग कि नट्स एंड डोनट्स होल्स, ये क्या, ये उर्दू में इसको क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन ये जो वह ये रसगुल्ले की तरह, बिल्कुल एग्जैक्ट रसगुल्ले की तरह होता है, लेकिन गोल मिठाई लाइक मिठाई जो, और ये जो दूसरा रोल होता है मेरे ख्याल में, जो गोल रोल उसको डोनट कहा जाता है। ये दो, इनका एग्जांपल लिया हुआ है कि ये क्या, अगर प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम इसको सेपरेटली और जॉइंटली, सेपरेटली अगर करते हैं तो इसके लिए क्या कास्ट ज़्यादा होगी, और अगर एक जगह करते हैं देन कास्ट क्या होगी, कम होगी। इसके लिए इन्होंने फिर अलजब्रा फंक्शन फॉर्म बनाया हुआ है, किस चीज़ के लिए, मल्टी प्रोडक्ट कास्ट के लिए फंक्शन जो है। इसका एग्जांपल क्या इन्होंने दिया हुआ है कि C इंटू Q1 इंटू Q2, ये किस चीज़ के बराबर है, फिक्स कास्ट प्लस Q1 Q2 प्लस Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर। अब क्या, अगर कास्ट फंक्शन है इसका आप मार्जिनल कास्ट फाइंड करते हो MC1 फॉर प्रोडक्ट नंबर 1, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव चेंज ही को कास्ट कहा जाता है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 लिया जाएगा तो Q2 रह जाएगा, ये हमारे पास इधर कांस्टेंट होते हैं Q2 चेंज इन Q1 डिवाइड बाय चेंज इन Q1, ये कट जाएगा, ये रह जाएगा, प्लस द सेकंड वन जो Q1 के थ्रू है, तो ये पावर नीचे आएगा, पावर 7 माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा Q2 प्लस Q1। ये हमारे पास क्या, अब A की वैल्यू पे हम फिर इंसार करते हैं कि आया कम्प्लीमेंट्री कास्ट है या नहीं है। कम्प्लीमेंट्री कास्ट होगा देन हम क्या करते हैं, इसके लिए सिचुएशन हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, अगर नहीं होगी, इसका नोट करना मेन पॉइंट ही है। जब A की वैल्यू लेस देन 0 होगी देन इसका मतलब कि इंक्रीज आउटपुट क्या करता है, आउटपुट
ऑफ सेकंड अगर इंक्रीज होती है, सेकंड की आउटपुट इंक्रीज होगी, मार्जिनल कास्ट क्या, प्रोडक्ट वन Q1 की मार्जिनल कास्ट क्या होगी, वो डिक्रीज होती जाएगी जब जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब ए की वैल्यू 10, अगर ए की वैल्यू, इसको फिर क्या कहते हैं, ये फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट करता है इसमें कम्प्लीमेंट्री कास्ट ऑफ कम्प्लीमेंटेरी, और इफ ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो देन इट्स मीन कि ये क्या, ये कास्ट क्या है, ये नो का कास्ट कम्प्लीमेंटेरीज है। ये हमारे पास MC1 आया, MC2 भी इसी तरह आता है, कास्ट मार्जिनल कास्ट ऑफ सेकंड Q2, तो ये किस चीज़ के बराबर आएगा, Q1 प्लस 2Q2, क्योंकि इसका पावर 2 है, पावर नीचे आएगा तो ये Q2 आ जाएगा, और इसी में Q2 ख़त्म हो जाएगा, Q1 रह जाएगा और A भी रह जाएगा। इसी तरह अब फिर इकॉनमी ऑफ स्केल का क्वाड्रेटिक मल्टीपल प्रोडक्ट कास्ट में फिर हम इकॉनमी ऑफ स्केल का स्कोप आ जाता है। इकॉनमी ऑफ स्केल क्या क्या काम करता है। अब हमारे पास अगर सेपरेट Q1 डॉट ज़ीरो लाइक सेकंड ज़ीरो प्लस कॉस्ट ऑफ सेकंड Q2 क्या है, ग्रेटर देन कंबाइन Q1 एंड Q2। अब फिर रीअरेंज करना, अब चेक करते हैं रीअरेंज किया, आइए सब इस साइड पे लेके आते हैं। देन हमारे पास Q1 इंटू डॉट ज़ीरो कॉस्ट ऑफ Q सेकेंड, ये इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ज़ीरो से ग्रेटर होगा, अब इस कास्ट फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू, ये इसके बराबर है कि कास्ट फंक्शन Q1 Q2 बराबर है फिक्स कास्ट प्लस एवरेज कास्ट, वेरिएबल कास्ट, ये वेरिएबल कास्ट ये चेंज आता है। एक तो ये पुट कर, इसके लिए क्या सेपरेट में भी इस तरह होगा कि एक फिक्स कास्ट होगा, फिक्स कास्ट फॉर दिस Q1 स्क्वायर प्लस सेकंड के लिए भी फिक्स कास्ट होगा Q2 स्क्वायर। अब इसकी फिर वैल्यू पुट कर देना, कौन सी, F प्लस A Q1 Q2 प्लस Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो। अब स्टेप क्या है हमारे पास, ये क्या, अगर मैं इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ देन माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सब कुछ ये आ जाएगा Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर, इसी तरह इधर प्लस है, सॉरी इधर प्लस है, इधर प्लस है इस जगह में, F के बाद कास्ट के बाद फिक्स कास्ट के बाद। तो हमारे पास क्या, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये और ये कट जाएंगे। अब F क्या, F हमारे पास कॉमन है, F कॉमन लिया, माइनस ये माइनस क्या, या अब माइनस नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट F हैं। अब हाँ एक F रह जाएगा, किस तरह कि ये 2F हो जाएगा, 1 + 1 2F माइनस F कास्ट फिक्स कास्ट जो कॉमन फिक्स कास्ट है वो, और साथ में ये तो कट जाएंगे, Q स्क्वायर माइनस हो जाएगा Q1 स्क्वायर, Q2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये और ये Q कट जाएंगे और ये Q कट जाएंगे, रह जाएगा हमारे पास 2F, इसका फिक्स कास्ट इसका फिक्स कास्ट, ये प्लस माइनस फिक्स कास्ट माइनस A Q1 Q2 ग्रेटर देन ज़ीरो। अब 2 -
2f माइनस एफ, ये f आ जाएगा, f माइनस ए क्यू वन क्यू टू ग्रेटर देन 0। अब f ये उस साइड पे चला जाएगा Q2। अब इस पे डिसीजन हम फिर बनाते हैं। अब इस a की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, देन हम कहते हैं कि ये क्या, ये कम्प्लीमेंट्री है। इसकी जो समरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रेटिक मल्टीपल प्रोडक्ट कॉस्ट फंक्शन है, उसकी समरी यही है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, सिर्फ ये बेस किस चीज़ पे करता है, इसके कंपैरिजन में ये, और f की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन दिस हो, देन हमारे पास ये क्या लाई करता है, ये एग्जिस्ट करता है। और इसको एक और कहा जाता है, ये इकॉनमी ऑफ स्कोप भी कहा जाता है, जब व्हेन एवर ये ग्रेटर देन फिक्स कास्ट ग्रेटर देन किस चीज़ का हो, a इंटू Q1 Q2 हो। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर या प्रॉब्लम नंबर 5.6 सॉल्व किया गया हुआ है, इसको पढ़ लेना, समझ आ गई तो अच्छी बात है, पेपर में आ सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, आप लोग पढ़ लेना। इसमें हाँ ये टोटल चैप्टर हो गया, इसमें और कुछ ख़ास पॉइंट नहीं है, सिर्फ यही पॉइंट थे। और इसके बाद जो अब जब इकॉनमी ऑफ स्केल हो, किसी भी दो फर्म के लिए, दो फर्म सेपरेट फर्म हो, इकॉनमी ऑफ स्केल एग्जिस्ट करती हो, देन उन फर्म को क्या करना चाहिए, उनको सेपरेट की बजाय कंबाइन हो के वो क्या कर ले, सिंगल फर्म बना ले। देन इसके लिए क्या, वो प्रॉफिटेबल होगा, रिड्यूस हो जाएगी क्या कास्ट, और वो इंजॉय कर लेंगे। सेकंड क्या, उनका फिर वजह से अगर कास्ट कम हो जाएगी तो वो इन पे सब्सिडी लगा दे, थोड़ी प्रॉफिट वो और भी ज़्यादा होगी, या सेल इस तरह फिर ज़्यादा हो जाएगी अगर वो प्राइस कम कर देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अगर वो दो फर्म से एक ही फर्म बना दें। ये क्या, ये और ऑल चैप्टर्स नंबर 5 है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे।